भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है ये हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है जो कि नहीं हो रहा वो अवश्य रूप से हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो ध्यान से पूरा का पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है तो उसका जो भी मनोकामना है, मतलब जैसे विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। आपको करना क्या है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, कोई ना कोई अड़चन अगर आ रही है, ठीक है ना, जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनते रहिएगा, अच्छे से करते रहिएगा। लाखों लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई है केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से। कि आपको करना क्या है पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक, ये आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जैसा कि आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, जितने भी माता पिता थे ना, उनका एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी उम्र है, वो बीती जा रही। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई न कोई 45 साल का भी हो गया है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय, कोई उपाय बता दे ताकि हम क्या है, हम जो उपाय कर लें तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मनोकामना है, अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जीवन में जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था तो क्या हुआ, उसका जो विवाह वो पक्का हो गया है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव की कृपा हमारे घर में हो गई है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर मतलब हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो मनोकामना है ना पूरी होगी और आपके घर का जो भी रिश्ता है जिसका नहीं हो पा रहा विवाह, उसका विवाह भी होगा। देखिए, आपको करना क्या है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक काम करना है। पहला जो उपाय है, 3 उपाय टोटल बताऊंगा। पहला जो उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है और काली मिर्च के साथ एक धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली मिर्च और धतूरे का उपाय आपको करना कैसे वो भी बता दूं। काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, वो भी 3 लेना है। ठीक, साथ साथ में एक धतूरा। धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, रख लिया। रखने के बाद आपको करना क्या है, ये लेने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा भेज दीजिए शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है, उसको केवल केवल एक चीज़ बोलना है, क्या कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेना। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो बस आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही आपने अर्पित किया, आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से जल्द पूरी होगी ही होगी, और आप जो चाहते हैं वो महादेव पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, 11 लाल फूल उपाय वाले में, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल लेंगे कैसे, देखिए इस 11 लाल फूल को आपको लेना कैसे है, आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। मतलब ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक ना, बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, तो आपको इससे बचना है। ठीक, ले लिए। अब आप इसको लेके पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये ले जाके हमको कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप ये उपाय करके देखिए, अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको वहीं का ये उपाय करना है। अब जो आपने लाल चंदन लिया है, अपने दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको चंदन को टच करना है, और माता अशोक सुंदरी की जगह पे 5 बार बिंदी के रूप में आपको लगा देना है। क्या बता रहा हूँ फिर से, आपको लेना, टच करना है, टच करने के बाद, छूने के बाद माता अशोक सुंदरी की जगह 5 बार आपको अर्पित करना है बिंदी के रूप में, और अपनी मनोकामना मांगना है। ठीक, मनोकामना मांग लिया, उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद आपको वहीं जहां आपने टच किया वहीं आपको फिर से उंगली से टच करना है, और वही उंगली लेके आ जाइए घर। हाथ मत भूलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। जैसे उंगली लेके घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ सोते हो और जिधर साइड अपना सर करते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसमें आपको 5 और वही लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुछ चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं।